दोस्तों एसओएल में एमबीए के एडमिशन शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम एमबीए के बारे में बात करेंगे। इसका डिटेल प्रोस्पेक्टस भी आ गया है। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें एमबीए से स्पेसिफिक बताई जा रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ें तो इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देते हैं। एमबीए के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लास्ट डेट 10 जुलाई है। हमारे चैनल पर आप हो सकता है जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हो या आने वाले टाइम में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म की फीस 250 रुपये रहने वाली है और जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एमबीए का स्ट्रक्चर से हम शुरुआत करते हैं। एमबीए का जो कोर्स है एसओएल में या कहीं पर भी होता है, 2 साल का ये कोर्स है। इसमें आप सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3 और 4 में स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। सेमेस्टर 1 और 2 में तो सभी बच्चों के सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन नहीं होती। सेकेंड ईयर में आने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन लेनी होती है। तो उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सेमेस्टर 3 में आपको 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने होते हैं और सेमेस्टर 4 में भी आपको 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने होते हैं। इवन सेमेस्टर 3 और 4 में भी कुछ कुछ कोर कैटेगरी के सब्जेक्ट आपके पास कॉमन रहेंगे सभी बच्चों के पास, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और जहाँ तक स्पेशलाइजेशन की बात है, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में ऑफर करा जाता है, मार्केटिंग में ऑफर करा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एचआरएम में ऑफर करा जाता है। ये कुछ स्पेशलाइजेशन है। इनमें से आपको सेमेस्टर 3 और 4 में सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। सेमेस्टर 4 में स्पेशलाइजेशन अलग है, सेमेस्टर 3 की 3 बताई थी मैंने आपको ऊपर, मार्केटिंग, फाइनेंस और ओबी एंड एचआरएम। सेमेस्टर 4 में इनके पास फाइनेंस का ऑप्शन है, अगेन मार्केटिंग के भी ऑप्शन है, ओबी एंड एचआरएम का ऑप्शन है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड डिसीजन साइंस का ऑप्शन है, स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है। इनमें से आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। ऑब्वियसली ये सेकेंड ईयर का काम है, थर्ड सेमेस्टर का, तो ये आपको चूज करना होता है। एसओएल की जो एमबीए की डिग्री आती है उसमें एमबीए फुल टाइम लिखा रहेगा, मतलब एमबीए जनरल लिखा रहेगा। स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिकली उसमें मेंशन नहीं होती। स्पेशलाइजेशन आपकी मार्कशीट से पता लगती है कि आपने किस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, उस हिसाब से चीज़ें पता चलती हैं। एसओएल में एमबीए में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई होगी। इसके सारे सेंटर्स दिल्ली में हैं, क्लासेस वगैरह के, एग्ज़ाम वगैरह के सेंटर सिर्फ दिल्ली में होते हैं। बाहर से आप एडमिशन ले सकते हो लेकिन एग्ज़ाम वगैरह के लिए दिल्ली आपको आना पड़ेगा। एसओएल में जो इवेल्युएशन होता है वो 100 मार्क्स का होता है एमबीए में हर एक सब्जेक्ट का, जिसमें से 70 सब्जेक्ट थ्योरी एग्जाम के होते हैं और 30 सब्जेक्ट आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, ऑनलाइन होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है और स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन द सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो इवेल्यूशन के अंदर, एमबीए के अंदर थ्योरी एग्जाम और आईए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आईए कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं और थ्योरी एग्जाम ऑब्वियसली एग्जाम सेंटर में करवाए जाते हैं। पासिंग क्राइटेरिया की यहाँ पे बात हो रही है, 45% एग्रीगेट और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, कंबाइनिंग आईए और सेमेस्टर एग्जाम दोनों को मिलाकर। प्रमोशन क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं। प्रमोशन क्राइटेरिया एमबीए का कुछ इस प्रकार है। आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के लिए फर्स्ट ईयर के टोटल 16 सब्जेक्ट में से 12 सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं, तो ही आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होगे। और एमबीए का एक क्राइटेरिया ये है, आप किसी भी सेमेस्टर में एब्सेंट या फेल होते हो तो उसके नेक्स्ट इमीडिएट सेमेस्टर में उसका एग्जाम्स वगैरह आप दे सकते हो। सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 2 में दे सकते हो, सेमेस्टर 2 का सेमेस्टर 3 में दे सकते हो, सेमेस्टर 3 का सेमेस्टर 4 में। ये एमबीए का क्राइटेरिया है। एमबीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगेन फाइनल ईयर में हो, अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स चाहिए। एमबीए में एडमिशन लेने का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? मेरिट फॉर एडमिशन इन दिस कोर्स विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आइए देखते हैं किस मैनर में मेरिट तैयार करी जाती है। पहली कैटेगरी है कैटेगरी 1, जिसमें 80% वेटेज दिया जाता है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को और 20% वेटेज दिया जाता है अगर आपके पास कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस 4 साल का है तो 20% वेटेज आपको मिलेगा। 3 साल तक का एक्सपीरियंस है कम से कम तो 15% वेटेज, 2 साल का है तो 10% और 1 साल का है तो 5%। 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो कोई भी वेटेज आपको इस कैटेगरी में नहीं मिलेगा।
इसको मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दूं, आपके पास केवल ग्रेजुएशन है लेकिन वर्किंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है या 1 साल से कम का है, तो भी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। निश्चित रहिए, संतुष्ट रहिए, ठीक है। जस्ट एक ये है कि जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है उनको वेटेज मिल जाता है अलग से, जिनके पास नहीं है वो सोलली ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कैटेगरी 2 में उन बच्चों को रखा है जिसने एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी वगैरह करा हुआ है, उनको इसमें रखा गया है। कैटेगरी 3 उन लोगों की है जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग के। कैटेगरी 4 उन लोगों की है जिनके पास 2 या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट हाउस में, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वगैरह में, ठीक है। जनरली आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी अदर कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा समर ट्रेनिंग का एक समझते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 2 सेमेस्टर, देखिए एमबीए में फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जो ऐसे कैंडिडेट एमबीए में इनरोल कर रहे हैं जो नॉन वर्किंग हैं, उन्हें मैंडेटरी इंटर्नशिप या समर ट्रेनिंग करनी होती है, जिसे इंटर्नशिप कहा जाता है। और वो जो इंटर्नशिप आप करोगे, समर ट्रेनिंग करोगे, उसका जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है वो आपको सबमिट करनी होती है 3rd सेमेस्टर शुरू होने के 4 हफ्तों के अंदर अंदर, ठीक है। ये मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रोसेस में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है जिसकी फीस 250 रुपये की है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस। उसमें जो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आप लोग प्रोवाइड कर दीजिएगा। और फिर मेरिट लिस्ट वगैरह आती है। मेरिट लिस्ट आने से पहले करेक्शन विंडो भी वो लोग देते हैं कि फॉर्म भरने के बाद ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया तो मार्क्स अपडेट कर दो। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आती है, आपको सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो पूरी जो फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। एमबीए की फीस 55,220 है, 1 साल की ये फीस है। बाकी अदर कैटेगरीज में कुछ कुछ कंडीशन में रिलैक्सेशन दिया गया है, डिसेबल कैंडिडेट वगैरह को, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को, ऑर्फन कैंडिडेट को, तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए होता है आपको। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। यहाँ पे अगर रिजल्ट नहीं आया और मार्कशीट मांगता है पोर्टल में तो सेमेस्टर 5 तक की आप लगा सकते हो। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है उनको। एनओसी चाहिए होगा, जो करंटली एम्प्लॉयड है अपने एम्प्लॉयर से एनओसी आपको इशू करवाना पड़ेगा, वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट या स्कूल ओपन रहता है वर्किंग डेज में स्टूडेंट इंटरेक्शन के लिए 9:30 से 5 बजे के बीच। आप वहाँ जाकर भी उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कोई फर्दर क्वायरीज है। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा देखो रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा, और इसमें अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो वो डॉक्यूमेंट आपका 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखें। एमबीए का एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है दोस्तों। इसमें अगर आपका गैप ईयर है कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका उसी तरीके से कंसिडर करा जाएगा जो बाकी लोगों को कंसिडर करा जाता है। इसमें कोई भी फिजिकल विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन पेमेंट के बाद भी कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी जानकारी वेबसाइट पर आती है। जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो, होपफुली हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वीडियो भी जल्द से बना देंगे, तो आप उस वीडियो को देखकर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट बाइट्स का एक सेक्शन है आपके प्रोस्पेक्टस में, जहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट का डाटा गिवन है। जैसे ये कुलदीप कपूर है, कोई ये 65 ईयर ओल्ड हैं और बैंक से रिटायर्ड हैं। इन्होंने एमबीए ज्वाइन करा डिस्टेंस लर्निंग मोड में और कुछ अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है साधना, इन्होंने भी एमबीए ज्वाइन करा, ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग स्टूडेंट का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है एमबीए से रिलेटेड वो गिवन है, आप जाकर पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल ये आता है कि सर एमबीए एसओएल से करेंगे क्या वर्थ इट रहेगा या नहीं। मैं सिंपल सी यहाँ पे चीज़ बोलता हूँ, एमबीए एसओएल छोड़ दो, कोई भी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वर्थ इट तभी रहेगा जब आप उसके साथ साथ अपनी स्किल्स वगैरह इंप्रूव कर रहे हो, कहीं पे जॉब करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, तो ही ये ज़रूरी है। अगर सिर्फ डिग्री पर्पज़ के लिए करना चाह रहे हो, घर बैठ जाते हो और कुछ काम करते नहीं हो, अपना वोकेबलरी वगैरह इंप्रूव नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता एमबीए एसओएल या किसी और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से भी आप करोगे तो वो वर्थ इट रहेगा। बाकी एसओएल का जो प्लेसमेंट सेल है वो इंटर्नशिप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ऐसा इस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के अंदर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है एमबीए का, जो आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। कुछ कंडीशन में घर में डिलीवर नहीं हो पाता तो आप एसओएल जाकर भी कलेक्ट कर सकते हो। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, इसमें आप बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो। इवन बुक बैंक की फैसिलिटी है,
जहाँ पर आप पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए जो बुक्स वगैरह हैं वो इशू करवा सकते हो। हर एक सेमेस्टर में 10 से 15 क्लासेस आपको दी जाएंगी और एमबीए की जो क्लासेस हैं ये ऑनलाइन भी लगती हैं कुछ सब्जेक्ट्स की, और वीकेंड में भी क्लासेस लगती हैं सैटरडे या संडेज में। एक पर्टिकुलर सेंटर है सत्यकाम भवन, वहीं पर आपकी क्लासेस लगती हैं। ये नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नियर बाय है, खालसा कॉलेज के सामने। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का भी फ़ायदा थ्रू आउट प्रोग्राम मिलेगा। हालांकि फ़ीस एमबीए की बहुत ज़्यादा है और इस स्कीम के तहत ज़्यादा अमाउंट वेव नहीं होता, बट फिर भी यहाँ पे जिनकी इनकम 8 लाख से कम है उन्हें यह मौका दिया जाता है। फॉर्म वगैरह निकलते हैं, आपको वो फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी करंट फी रिसिप्ट लगानी होती है, इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है, लास्ट एग्ज़ाम की मार्कशीट लगानी होती है और कैंसिल चेक लगाना होता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाते हो। ठीक, बाकी दोस्तों अगेन आप वेबसाइट पे जाकर ये प्रोस्पेक्टस रीड कर सकते हो। अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे, या आप जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हो हमारी वीडियो आ चुकी होगी किस तरीके से इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।